एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल घर से पढ़ाई। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, क्लास 9th NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम नंबर सिस्टम की जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जितने भी हमारे रियल नंबर्स में जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं, सपोज दैट आपका नेचुरल नंबर्स वो भी हमारे अंडर रियल नंबर्स के आते हैं। एंड आपका होल नंबर, ये भी हमारे अंडर रियल नंबर्स के आते हैं। एंड यहाँ पर डेसिमल नंबर, जो हमारे जितने भी हैं डेसिमल नंबर्स। एंड नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर्स एंड आपका इरेशनल नंबर्स, ये जितने भी हमारे हैं ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, एंड आपका यहाँ पर इंटीजर्स भी हमारा एक पार्ट है रियल नंबर्स का, इंटीजर्स। ओके, एंड ये हमारे रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। तो अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट थिंग हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ... इनफाइनाइट, ये जब हमारे होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर आप देखेंगे, आपके होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर जो आपके स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इनमें डिफरेंस ही यही है बस, ये जो स्टार्ट होंगे ये 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5। ओके, एंड डेसिमल नंबर्स आप जानते ही हैं, डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे 3.146 इस तरीके के होते हैं, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ्स, TENTHS, टेंथ्स। ठीक है, इसकी हंड्रेड्स, THS लग जाता है हंड्रेड्स। ओके, एंड इसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी 6 की थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, एच लग जाता है। टेंस वाला टेंस आपका अलग होता है, इस तरीके का जो होता है वो अलग होता है। ये वंस, यहाँ से वंस से स्टार्ट होती है, वंस। ओके, अगर यहाँ पर नेक्स्ट होता तो टेंस, यहाँ पर अगर 1 होता तो इसकी प्लेस वैल्यू होती टेंस, TENS, टेंस। इस टेंस में और इस टेंस में डिफरेंस है, यहाँ पर TENS है, यहाँ पर TENTHS टेंस है। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा होता है रेशनल नंबर्स हम बताते हैं आपको। रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे P/Q के रूप में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सपोज दैट हम एग्जांपल देते हैं इसका रेशनल नंबर्स का। अगर सपोज दैट हम लिखते हैं 10/3, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 = 9, सब्ट्रैक्ट 1 तो 0.0, 3 3 = 9 -1 0.0, 3 3 = 9। तो ये रिपीट होता चला जाए, तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आप ओके, और रेशनल नंबर्स का हम एग्जांपल लेते हैं आपका 15/2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पर करेंगे। 2 7 = 14 -1.0, 2 5 = 10।
तो 7.5, तो ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, और यहाँ पर आप देखिए कुछ यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वे भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एंड नेक्स्ट अब आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर आप यहाँ पर देखेंगे, ये √2, √3, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414, ओके, रिपीट होती है 414.4, इस तरीके से होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपका आता है, जो नेक्स्ट वन आपका आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स दो हमारे होते हैं, ए सपोज दैट एक नंबर लाइन पे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये हमारे इंटीजर होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन था हमारा डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर हो गए। अब हमारे आते हैं प्राइम नंबर, ये सब रियल नंबर में आते हैं। ओके, ये सब ब्रांच ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ कितने हैं? प्राइम नंबर है 2 फैक्टर्स ओनली। इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो इटसेल्फ, 13 के 2 फैक्टर होंगे, इटसेल्फ एंड 1। ये क्या है? प्राइम नंबर है। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मीन्स 13, तो 13 इटसेल्फ इंटू 1, या तो खुद होगा या फिर 1 होगा, तो वे प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सपोज दैट पेयर है 5 and 7, 5 और 7 को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 का जो फैक्टर है 5 × 1 और 7 के जो फैक्टर है 7 × 1, इनमें सिर्फ 1 कॉमन है। ऐसे 2 ट्विन नंबर या ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर जिनमें सिर्फ 1 कॉमन है, उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर भी होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सपोज दैट 6, 2 × 3 × 1, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर 1, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, ये सब रियल नंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका, इसका एक एग्जांपल आप बोल लीजिए 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 1, तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। फिर आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 1/2 की फॉर्म में होते हैं। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 + 1, और डिनोमिनेटर इसका 2 ही रहेगा, तो 3 × 2 = 6 और 1 7, तो 7/2 आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 7/2 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जहाँ पर न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो क्या होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर 2/5। ओके, तो ये है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आता है, न्यूमिनेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। तो यहाँ पर हमें कुछ रियल नंबर्स का एक्सप्लेनेशन किया था, तो आई थिंक आपके समझ में आए होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपोजिट नंबर, ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स, को प्राइम नंबर में सिर्फ 1 कॉमन होता है, एंड प्राइम नंबर्स 2 फैक्टर्स ओनली, एंड ये इंटीजर्स होते हैं, एक नंबर लाइन, एंड आपका ये यहाँ पर इरेशनल नंबर जिनको भी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं। ओके, और आपके यहाँ पर रेशनल नंबर में देखेंगे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे ये टर्मिनेट हो गया और रिपीट भी नहीं है, वे 3.333 है, इसको 10/3 यानी इस पी की फॉर्म में, तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके का। और आप यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल नंबर्स, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया वोल नंबर्स। तो ये हमारा अभी क्लास 9th की नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग थी। आई सपोज यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट नेक्स्ट exercise of number system. Thank you.